वो खाते तो हिंदुस्तान के हैं लेकिन गुण गाते तालिबान के हैं। ब्यूटी पार्लर वाले काला रंग से महिलाओं के मुंह ढक रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर है वहां पर महिला के लगा हुआ है। औरत पर्दे में अच्छे लगते हैं, बाहर काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बाहर मर्द पैसा कमाए वो उन्हें अच्छा लगता है। आतंकवादी सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं हो जाता। आतंकवादी अगर कोई होता है वो सोच से आतंकवादी होता है। नमस्कार, मैं हूं राजदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं कैलकॉलिंग नेशनल। आज विश्व मानवता दिवस एवं फोटोग्राफी डे भी है। इन दिनों मानवता की डेफिनेशन कुछ नई तरीके से लिख रहे हैं दुनिया वाले। दुनिया वाले से मतलब है विश्व के बड़ी बड़ी ताकतें। एक तरफ जब अमेरिका अफगानिस्तान को बीच बाजार में छोड़ के भाग खड़े होते हैं, उनको ये परवाह नहीं होता कि चाहे कितनी औरतें के वहां बलात्कार हो, कितने बच्चे को कत्ल किया जाए, ये कितने अफगानियों के ऊपर अत्याचार हो, वो अपने फायदे के लिए 20 साल रहा, अपने फायदे के लिए अब जा रहा है, चला गया है। और ये जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान पे क्रिएट हुआ है, इसका एक और दूसरा कारण सिर्फ अमेरिका ही है। ये सब मानते हैं हम सब। लेकिन मानवता दिवस में मानवता की बात करने वाले और जो बड़े बड़े शक्तियां हैं, जैसे कि रूस, रशिया, उनका वर्ताव अगर आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा। रूस कहता है कि अफगानिस्तान और काबुल तालिबान के हाथों में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो चलिए सुरक्षित होने का थोड़ा नमूना हम देख लेते हैं। तो ये था काबुल को सुरक्षित रखने का तालिबानी नमूना। लेकिन तालिबान बंदूक के नल से, बंदूक के दम से कितने दिन तक अफगानियों को कुचलता रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बात बात में कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वालों को घुसाने वाले अभी चुप हैं। अभी विश्व में कोई कुछ नहीं कहेगा। चाइना भी उनको समर्थन कर रहे हैं, टर्की भी समर्थन कर रहे हैं, और हालांकि पाकिस्तान तो इसमें जिम्मेदार है ही। अगर आप पाकिस्तान को थोड़ा बारीकी से समझे, हर एक देश में अगर कोई भी किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हाथ आपको देखने ही मिलेगा। वैसे ही अफगानिस्तानियों जो दिल्ली में हैं, अफगान, वो तो पाकिस्तान को इतना हाय कर रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दे। क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान आज अत्याचार कर रहे हैं, वो तालिबान को पनाह देने वाले और कोई नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि हक्कानी अफगानिस्तान में और भी अपना प्रसार जमाए। अब आते हैं विश्व के रुख के ऊपर। भारत यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोले हैं कि भारत बारीकी से नजर रख रहे हैं अफगानिस्तान के सिचुएशन के ऊपर, और हमारी पहली प्राथमिकता है भारतीयों को वापस लाना। वैसे ही भारत वायुसेना के विमान भारतीयों को वापस ले रहा है। साथ ही साथ 3 स्निफर डॉग्स को भी हम ले आए हैं, और बहुत सारे अफगान्स के लिए भी हमने ई वीसा चालू किए हैं। भारत सरकार में अभी तक 1600 से ज्यादा ई वीसा के लिए अफगान्स आवेदन कर चुके हैं, और भारत सरकार तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात आते हैं अफगान रिफ्यूजीज के ऊपर। उनके जो तस्वीर अफगान रिफ्यूजीज के सामने आए हैं, कतार में तो मुल्ला बरदर जो तालिबान के लीडर हैं वो शान से रह सकते हैं, लेकिन जो रिफ्यूजीज होता है वो रिफ्यूजीज ही होता है। चाहे यूएन का डेफिनेशन रिफ्यूजीज के ऊपर कितना भी मन दहलाने वाला हो कि रिफ्यूजी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बनते हैं, उनको देखना चाहिए, लेकिन पीस कीपिंग की जगह
इन्वॉल्व इन पीस कीपिंग की जगह अनइन्वॉल्व इन पीस कीपिंग, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत वायरल हो रहा है अभी यूएन के ऊपर कि यूएन यूनाइटेड नेशन अनइन्वॉल्व इन पीस कीपिंग। क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ये सब जानते हैं ये पीस नहीं है, लेकिन फिर भी यूएन कुछ कर नहीं रहा है। तो यूएन रखने का मतलब क्या है? यूएन किस तरीके की शांति दे सकते हैं? चाहे वो नॉर्थ कोरिया अमेरिका के बीच हो, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हो, चाहे अभी अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इसराइल और मिड ईस्ट के लड़ाई के बारे में हो, कहीं पर भी यूएन का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, तत्काल प्रभाव से आईएमएफ में तालिबान के पास कोई भी मॉनिटरी फंड्स ना आए, इसके लिए सारे अकाउंट्स फ्रीज करके रखे हैं और अमेरिका भी सारे मदद बंद कर दिया है। लेकिन इससे नुकसान तालिबान को होता है, होने दो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होता है वो है अफगानिस्तान की मासूम जनता। वो अफगान्स की क्या कसूर है जो अफगान्स भाग रहे हैं? अब मेरे पीछे देख रहे हैं 2-3 तस्वीरें, वीडियोस, जिसके साथ आपको पता चलेगा अफगान्स के दर्द क्या है। औरतें चीख चीख के बोल रहे हैं हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। बच्चे को तार के ऊपर फेंक रहे हैं कि बच्चे को ले जाओ, उनके भविष्य सुरक्षित करो, यहाँ पर रहेंगे तो मार दिया जाएगा। ये खौफ है। चलिए 2-3 खौफ की वीडियो आपको साझा करते हैं तो आपको पता चलेगा तालिबान होता क्या है। ये तो गया तालिबान होता क्या है इसका नमूना। लेकिन अब हम बात करेंगे, तालिबान तो काबुल में है, अफगानिस्तान पे है, भारत में इनका प्रभाव क्या है? जी हाँ, भारत में तालिबान के प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि तालिबान को विरोध करने वाले भारत में तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तालिबान के समर्थन में पहले दिन से, जिस दिन काबुल में तालिबान दखल किया, कब्जा किया, उस दिन से तालिबान के समर्थन में एक के बाद एक बयान आता रहा है। पहले वो शुरू किया है एक क्लब हाउस मीटिंग के जरिए जो लीक हुआ था कि तालिबान काबुल में घुस गया है, तो बहुत खुशी जाहिर किया जा रहा था वहां पर। और अब समाजवादी पार्टी के एमपी संभल से सफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने उनको तो स्वतंत्रता सेनानी के तौर से तुलना किया। उन्होंने बोला उनका आजादी का लड़ाई है, और भारत में भी जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, वो भी वहां का स्वतंत्रता सेनानी है। अब जरा सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसके साथ मुल्ला बरादर की तुलना। खास से जोगी सरकार सत्ता में है तो वहां पे बातें से ज्यादा एफआईआर होते हैं, तो वो एफआईआर कर चुके हैं और पता नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा भी कि नहीं, तो ये अलग मामला है। तो देशद्रोह के मामले में उनको मामला दर्ज किया गया है उनके ऊपर। उनके बाद आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सैयद नुआमी। उन्होंने तो खुलकर वीडियो में कहा है कि तालिबान को हम सलाह करते हैं, हम जिस मुकाम पे पहुंचे इसके लिए अल्लाह आपको मदद करे, कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता। और तालिबान ने जो सोच रहा है अफगानिस्तान का नाम बदलने का, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, वो नाम उन्होंने उनके पहले ही बोल के वो उनको सराहा कर रहे हैं, चले आपको समर्थन करते हैं। और अब जिसके किताब आपके घर में रहते हैं, शायर नाम के, वो खाते तो हिंदुस्तान के हैं लेकिन गुण गाते तालिबान के हैं। तालिबान से क्या वास्ता? तालिबान को समझना चाहिए आपको, तालिबान होता क्या है। तालिबान है जो तालिब्स, जो स्टूडेंट्स जो इस्लाम पढ़ते हैं, वो तालिब्स होते हैं। वो तालिब्स को तालिबान कहते हैं। जिसके पहले दिन वीडियो आते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, वो घूम रहे हैं, उस अम्यूजमेंट पार्क को उन्होंने क्या हाल किया वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क को उन्होंने ये हाल किया। ये गया अम्यूजमेंट पार्क की हाल। सिर्फ वो नहीं, अब जहां कहीं जाए तालिबान के डिस्ट्रॉय, कैसे वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये आपको देखने मिलेगा। लेकिन इस तालिबान से हमदर्दी क्यों? मुनावर राना बहुत बहुत ही फेमस पोएट, शायर, जिनके शायरी आपके दिल को भा जाता है, वो शायर कहते हैं कि तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है, उनको आप तालिबान मत कहिए, उनको आप अफगान कहिए।
वो तालिबान जिसको विश्व ने आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा है, भारत ने भी करके रखा है, उस तालिबान को आप समर्थन कर रहे हैं। उनके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है एक नेशनल चैनल में इंटरव्यू के वक्त कि औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता है, औरत के ऊपर, मुस्लिम महिला के ऊपर जो अत्याचार तालिबान करते हैं, ये तो साफ है, अगर वो अत्याचार नहीं करते तो मुस्लिम महिलाएं, वो भी तो अल्लाह को प्यार करते हैं, तालिबान भी अल्लाह को प्यार करते हैं, तो वो भागते क्यों, इतना चीख चीख के चिल्लाते क्यों? चलिए देखते तालिबान के दर्द से महिलाएं कैसे बाहर निकल के नेटो के पास आ रहे हैं कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। चलिए इस वीडियो से थोड़ा समझते हैं। ये तो गया वीडियो। अब इस तरीके से टॉर्चर करने वाले तालिबान जो बात बात में कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हाँ और एक चीज है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो तालिबान बोल देता है हम महिला को सब राइट्स देंगे, लेकिन उसके बाद एक शब्द बोल देता है इस्लामिक शरिया के अंदर जो आता है, तो उसमें वो सारे जो पहला जो उन्होंने बात की वो एकदम ही वो 3 शब्द में निपट जाता है। बिल्कुल इस्लाम शरीयत कुरान की दुनिया। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? तो तालिबान की शरीयत मतलब वो तो आपको पता चल रहा है 20 साल पहले क्या हुआ है, तो इसीलिए डर के मारे भाग रहे हैं। ऐसा तस्वीर भी सामने आया है, हम देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर वाले काला रंग से महिलाओं के मुंह ढक रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर है वहां पे महिला के लगा हुआ है। अब बात करते हैं एंकर की, जो मीडिया में काम करते थे, उनको निकाल दिया गया क्योंकि तालिबान के शासन आ गया है। औरतों को बुरखे में रहना पड़ेगा, अंदर रहना पड़ेगा। और भी एक खबर बाहर के निकल आ रहा है कि बहुत सारे प्रदेशों में, अफगानिस्तान में, वो घर घर जाके लड़कियों को उठा रहे हैं, जो विधवा है और जो 15 साल के ऊपर बच्ची है, उन सबको तालिब से शादी करना होगा, उनके साथ रहना होगा, ऐसे उठा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाहर वो कितना दिखावा करे, घर घर जाके जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जो काम करते थे अफगानिस्तान में, उन सबको बाहर निकल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो उन्होंने मर्डर भी कर दिया। महिला के साथ बदसलूकी से लेकर पार्क जला देना, नेटो की दफ्तर डिस्ट्रॉय कर देना, बहुत सारे कुछ हरकत तालिबान करते हैं। और जब उन फेमस शायर से पूछा जाता है कि आप तालिबान की समर्थन क्यों करो, तो क्यों ना करें, उनका पर्सनली यह मानना है कि औरत, ध्यान से सुनिए, ये उन्होंने कहा है, औरत पर्दे में अच्छे लगते हैं, बाहर काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बाहर मर्द पैसा कमाए वो उन्हें अच्छा लगता है, औरत घर पे रहे ये उन्हें अच्छा लगता है। ये उन्हें कोट अनकोट कहा है। सोच आतंकवाद वाला, खाना हिंदुस्तान वाला, समर्थन तालिबान वाला। आतंकवादी सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं हो जाता। आतंकवादी अगर कोई होता है वो सोच से आतंकवादी होता है। और मुस्लिम महिलाओं को, मेरे बहनों को ये सोचना चाहिए, मुस्लिम बहनों को, कि जहां पे मुस्लिम बहनें, महिलाएं भाग रहे हैं अपने इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, वहां पर मुनव्वर राना जैसे लोग वो तालिबान को खुला समर्थन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं औरत पर्दे में अच्छे लगते हैं, वो बोल रहे हैं कि औरत को बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही सही है, बाहर मर्द काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि सब आपको तो बहन के नजरिए से देखता नहीं है। ये है सोच। हिंदुस्तान में एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे सोच वाले देखने को मिलेंगे, और एक ऐसे चरित्र, मुनव्वर राना, बहुत सारे विवादित बयानों दे चुके हैं पहले भी, लेकिन ये जो बयान
तालिबान को समर्थन करने वाले, देखिए वहां पर तो कोई बीजेपी नहीं है जिसको आप ब्लेम करते हैं, ना वहां पर आरएसएस है, वहां पर इस्लाम है, इस्लाम के महिलाएं भाग रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भाग रहे हैं, पुरुष भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं वो भी मुसलमान है। तो प्रॉब्लम सोच में है, प्रॉब्लम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। आपने कहा, मुनव्वर राणा जी ने कहा कि यूपी से भाग जाने की इच्छा करते हैं, आप भाग जा सकते हैं यूपी से, क्योंकि यूपी में बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते रहते हैं जो निंदनीय है। हाथरस से लेकर बहुत सारे घटना यूपी में निंदनीय है। सिर्फ एफआईआर करने से या फिर इनकाउंटर करने से समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन आपके परिचय एक भारतीय है, ये देश सबका है, एक मुसलमान भी भारतीय है, उसके सबसे पहले परिचय होता है हम भारतीय। अफगानिस्तान को लेकर हमें कोई लेना देना नहीं है, हाँ हमारे फॉरेन पॉलिसी में लेना देना है, लेकिन वहां पर जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इनको मानना चाहिए। आप तालिबान को समर्थन कर रहे हैं, इस जैसे लोगों को अभी भारत में पनाह देना, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में किए हैं कि उनको एक्सपोज करना चाहिए। भारत के कोने कोने से ऐसे 2 4 5 बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, और ऐसे भी गुट सामने आए हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तालिबान के ऊपर खुश हो रहे हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सच है कि तालिबान कितना क्रूर है और कितनी क्रूरता से अत्याचार कर रहे हैं। उसके बावजूद जो तालिबान को समर्थन करते हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट के जरिए उनके खिलाफ या फिर उनके समर्थन में, आपको जो लगे मन पे, आप कमेंट करिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, इस सोच रखने वाले या कि आतंकवादी नहीं होते? आतंकवाद सिर्फ बंदूक उठाने से होता है? आतंकवाद सिर्फ कत्लेआम करने से होता है? क्या आतंकवाद ये आतंकवादी सोच रखने से नहीं होता है? सोच से ही तो आतंकवाद शुरू होता है। तो क्या इस जैसे लोगों को एक्सपोज करना नहीं चाहिए? भारत के सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए? हम भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, हम उनको प्यार करते हैं, समर्थन करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन इस मुनव्वर राणा जैसे लोग जो खाते तो हिंदुस्तान के, नाम तो हिंदुस्तान के कमाते हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई सम्मान नहीं उनके अंदर। पर्दे में रखना चाहने वाला जो सोच, तालिबान जैसा सोच, क्या इसको समर्थन किया जाना चाहिए? दर्शकों, मेरा आपसे विनती है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और काफी सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि ये देश सबका है। ये देश मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, सिख का है, पारसी का है, हिंदू का है, सबका है। लेकिन इस देश में आपको इस देश के कानून मान के चलना चाहिए, औरत को इज्जत करना चाहिए। अगर औरत की इज्जत अब ना करेंगे तो वो माँ के समान होता है, हम उनको लांग नहीं सकते। पर्दे में नहीं रखना चाहिए, औरत को आगे आना चाहिए और ऐसे सोच रखने वालों को एक्सपोज करना चाहिए। आप देख रहे थे कल कॉलिंग नेशनल। हम रोज आते रहेंगे, डेली खबरों को लेकर एनालिसिस करेंगे, आपको समझाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमें जरूर ये बताएं कि हिंदुस्तान की इस तालिबानों को एक्सपोज करना चाहिए या नहीं चाहिए। नमस्कार।